नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मैं एक साथ नाम लूं तीन राज्यों का, असम, केरल और पश्चिम बंगाल, किस तरह से समांतर ढूंढ पाएंगे आप चीजें इन सारी की सारी चीजों के बीच? इन सारी की सारी राज्यों के बीच इस वक्त पे समानता यह है कि यहां पर हाल के वक्त में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावों का जब जिक्र होता है तो निश्चित तौर पर सरकार किसी की भी हो, चुनावी पिटारे में से बहुत कुछ ऐसा, माफ कीजिएगा, बजट के पिटारे में से बहुत कुछ ऐसा निकलता है जो निश्चित तौर पर उस राज्य के लोगों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या निकला है इस बजट से पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर पर, क्योंकि सबसे नजदीक और सबसे अहम, हम बार बार ये नाम देते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव क्वार्टर फाइनल होने वाला है। अगर आम चुनावों को आप फाइनल मान लीजिए और उत्तर प्रदेश चुनावों को आप सेमीफाइनल मान लीजिए, तो पश्चिम बंगाल चुनाव क्वार्टर फाइनल होने वाला है। और इस क्वार्टर फाइनल के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की गई है, क्योंकि क्रिकेट का बहुत जिक्र हुआ है इस पूरे के पूरे बजट में। इस बजट से पहले भी बजट को लेकर जो बातें हुई, बजट में जो बातें हुई आज संबोधन में निर्मला सीतारमण के, उसमें भी लगातार इस तरह की बातें हुई हैं। और जो लगातार अब तक ये बजट चला आ रहा है उससे एक बात तो तय है कि इस बार भी निर्मला सीतारमण कहीं अपना पुराना रिकॉर्ड न तोड़ दें, जो कि तकरीबन 3.25 घंटे का बजट उन्होंने पेश किया था। अब जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि इसमें जो है सबसे बड़ी बात, 2021 आम बजट चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को सौगात, 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे हाईवे। तो सिर्फ सड़कों के निर्माण के लिए सरकार जो है वो 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 3500 किलोमीटर के नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे और वित्त मंत्री ने इसको लेकर के असम, केरल और पश्चिम बंगाल राज्य में राजमार्ग बनाने के लिए जो है बजट एलोकेशंस जो हैं वो पूरी तरह से जिक्र कर दिया है उन बातों का। सरकार ने बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनाने का ऐलान किया है। इन नेशनल हाईवेज की लंबाई 675 किलोमीटर होगी। इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन करने का भी ऐलान किया है। और ये अपने आप में आपको बता रहा है, अगर आप इसको डिस्टेंस वाइज देखें तो आप दिल्ली से लखनऊ चले जाइए, कम से कम इतनी लंबी ये सड़क होगी। और इस पूरी की पूरी स्ट्रेच को जो है वो बंगाल के अलग अलग हिस्सों में पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इस साल 3500 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें से 600 से ज्यादा जो किलोमीटर का हिस्सा है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोकेटेड है। तो वहां पर 25,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है। एक जो खेती से जुड़ा एक और चीज है, उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। बंगाल और असम के चाय बागान वर्कर्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी इस ओर भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं कि बंगाल को लगातार सरकार फोकस पर रख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और घोषणाएं चुनावी राज्यों से होंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे।